प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीमेचूरिया के बारे में। हीमेचूरिया यानी ब्लड इन यूरिन। यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होना, इसका कारण या तो सर्कुलेटिंग ब्लड में हो सकता है, ब्लड ही खराब होकर आ रहा है किडनीज़ को, या किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम होने से हीमेचूरिया हो सकता है, या यूरेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरेथ्रा के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई सारे कारण इसके होते हैं। तो हमें कारण ढूंढना है, फिर उस कारण को दूर करके इसको ट्रीट करना होता है। किडनीज में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एक्यूट नेफ्राइटिस, रीनल आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, कार्सिनोमा ऑफ किडनी, रीनल ट्यूबरकुलोसिस, रीनल कैल्कुलाई, एचिनोकोकस इन्फेक्शन। इसके अलावा अल्कोहलिक इंटेक भी एक कारण होता है जो किडनीज को डैमेज करता है, या कुछ ड्रग्स भी किडनीज को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स, मेथोट्रेक्सेट, इस तरह की ड्रग्स भी अफेक्ट करती हैं। ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ल्यूकेमिया, पर्निशियस एनीमिया, परपुरा, हीमोफीलिया, इन्फेक्शियस डिजीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, या कोई टॉक्सिक एजेंट्स का इंजेक्शन हो जाए, जैसे कैंथरीस, कार्बोलिक एसिड, टर्पेंटाइल ऑयल या लेड। इन चीज़ों की पॉइजनिंग हो जाती है तो भी किडनीज डैमेज हो जाती है। हाँ, किडनीज को ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ब्लैडर में क्या कारण हो सकते हैं? सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। कैलकुलस होने के कारण ब्लैडर में इंजरी हो सकती है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, या कोई इंजरी ब्लैडर में हो जाए, या वेसाइकल हेमोराइड्स। ब्लैडर के अंदर जो वेन्स होती हैं उसके अंदर कंजेशन और स्वेलिंग होने से भी इसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। यूरेथ्रा में क्या कारण हो सकते हैं? यूरेथ्राइटिस हो सकता है, कैल्कुलाई हो सकती है, इंजरी हो सकती है, या स्ट्रिक्चर हो सकता है। सिम्टम्स: अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यूरिन में ब्लड जो आएगा वो पूरी तरह से मिक्स होकर आएगा, यानी पूरा प्योर रेड यूरिन ही पास होगा। यूरिन के स्टार्टिंग में भी वही कलर रहेगा और लास्ट तक भी वही कलर रहेगा। यदि किडनी के कैलिक्स से लेकर यूरेटर्स के अंदर कोई कारण मौजूद है तो ब्लड के साथ साथ यूरिन के अंदर सिलिंड्रिकल कास्ट भी मिलेंगे। जब यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे माइक्रोस्कोपिक तो उसके अंदर सिलिंड्रिकल कास्ट भी मौजूद होती है, और ब्लड क्लोट्स मिलेंगे। यदि ब्लैडर के अंदर कोई पैथोलॉजी होने से हीमेचूरिया आ रहा है तो उसका यूरिन का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, थोड़ा सा यूरिन पास होगा, वो क्लियर होगा, और जो बाद में ब्लड आएगा बाद में यूरिन आएगा उसमें ब्लड मिलकर आएगा। यदि यूरेथ्रा के अंदर कोई पैथोलॉजी होने से हीमेचूरिया आ रहा है तो यूरिनेशन के लास्ट में ब्लड आएगा, पहला यूरिन क्लियर आएगा, जब लास्ट पार्ट होगा यूरिन का उसके अंदर ब्लड मिक्स होकर आएगा। और साथ में टेनिसमस
और पेन भी मौजूद रह सकता है। ट्रीटमेंट, लिक्विड डाइट उसको अवॉइड करेंगे, नॉन इरिटेटिंग फूड उसको देंगे, इरिटेटिंग फूड अवॉइड करेंगे, कोई एसिड फार्मिंग वो आइटम्स कंज्यूम करे तो उसको अवॉइड करेंगे, और एल्कलाइन फूड उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसको दिया जाएगा, इसमें कैंथरिस के अंदर नेफ्राइटिस होता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, साथ में कांस्टेंट डिजायर टू पास यूरिन विद बर्निंग। यूरिन कम्स इन ड्रॉप्स, यूरिन ड्रॉप्स में आएगा और यूरिन के अंदर एल्बुमिन और ब्लड मिलेगा। बर्निंग और कटिंग पेन इसके अंदर मिलते हैं। थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस इसमें होती है, और डिसयूरिया, यूरिन में जलन होती है और रिटेंशन यूरिन का हो जाता है, स्पाज्मोडिक, एकदम से यूरिन आना बंद हो जाता है। रीनल कॉलिक मौजूद रहती है, यूरिन के अंदर ब्रिक डस्ट और फास्फोटिक डिपॉजिट मिलते हैं। बहुत सारे मेडिसिन वो हैं जो नेफ्राइटिस के अंदर बताई जा चुकी हैं और एल्ब्यूमिनेरिया के अंदर भी बताई जा चुकी हैं। उसके अलावा कुछ और मेडिसिन हैं जो यहाँ स्पेसिफिकली यूज़ होती हैं। एंटिमटाट, एंटिमटाट के अंदर बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर लास्ट ड्रॉप, यूरिन जब पास करता है तब बर्निंग रहती है, और जब वो लास्ट ड्रॉप पास हो जाती है उसके बाद भी बर्निंग होती है, और ब्लडी यूरिन आता है विद पेन इन ब्लैडर। स्ट्रिक्चर ब्लैडर के अंदर होता है, यूरिन के अंदर स्ट्रिक्चर होता है, और नोजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग आफ्टर फूड विद डेथली फेंटनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। खाने के बाद में नोजिया वॉमिटिंग आती है, और वॉमिटिंग बहुत सीवियर आती है, और उसको लगता है कि बस वो बेहोश होकर गिर जाएगा, और बाद में उसको बहुत थकान, बहुत कमजोरी महसूस होती है। ठंडे पानी की इसको प्यास लगती है, और एप्पल्स, फ्रूट्स और एसिड की इसको डिजायर रहती है। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के सिम्टम मौजूद रहते हैं, और लंग्स के अंदर रैटलिंग ऑफ म्यूकस होती है, बलगम की खड़खड़ाहट मौजूद रहती है, और खाने के बाद इसकी कफ एग्रावेट हो जाती है। खाना खाने के बाद खांसी देर तक आने लगती है। कोकस कैक्टाई, कोकस कैक्टाई के अंदर यूबुला एनलार्ज मिलता है, और उसके कारण एक टिकलिंग की इसके अंदर फीलिंग, मतलब गले में हर समय कुछ टिकलिंग इसको महसूस होता रहता है, और उसको बार बार कुछ निकालने की इच्छा या खांसने की इच्छा इसको होती रहती है। और जब ये ब्रश करता है तब इसको खांसी का दौरा आ जाता है। यूरिन की अर्जिंग होती है, साथ में ब्रिक रेड सेडिमेंट होते हैं। यूरिन के अंदर ब्लड, यूरेट्स, यूरिक एसिड मौजूद होते हैं। यूरिन का कलर डीप होता है और यूरिन थिक होता है, यानी गहरे लाल रंग का या मैरून रंग का ब्लड इसके अंदर यूरिन में मिक्स होकर आता है और बहुत थिक होता है। कोपेवा, कोपेवा में ज़्यादातर कारण होता है ब्लैडर का, ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन या पैथोलॉजी होने से सिम्टम्स आते हैं। पेनफुल मिक्चुरेशन, पेशाब के दौरान दर्द होता है, यूरिन ड्रॉप करके आता है। कैटार ऑफ ब्लैडर और कांस्टेंट डिज़ायर टू पास यूरिन, यूरिन गया फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर डिज़ायर हो जाएगी, क्योंकि उसको अजीब सा इरिटेशन फील होता रहता है ब्लैडर के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर, तो फिर से यूरिन के लिए जाता है। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ वायलेट्स या पंजेंट ऑर्डर, बहुत ही भयंकर बदबू होती है, या वायलेट्स की बन फंसे की मीठी मीठी खुशबू इसके अंदर आती है। कोरोटिलस हॉरिडस, वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ फूड,
कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड विदाउट वॉमिटिंग। राइट साइड में लेटते ही इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, इसलिए राइट साइड में नहीं लेट सकता है। तो पीठ के बल लेटेगा, लेफ्ट साइड में लेटेगा या पेट के बल लेटेगा। राइट साइड में लेटते वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। स्टिमुलेंट्स लेने की इसको इच्छा होती है या शुगर खाने की इसको इच्छा होती है। यूरिन डार्क ब्लडी, यूरिन के अंदर कास्ट, एल्ब्यूमिन, यूरिन स्कैंटी थोड़ा होता है, और खांसी इसको होती है तो खांसी के अंदर ब्लडी स्पूट आता है और स्किन इसकी येलो कलर की दिखाई पड़ती है। पसीना भी इसका ब्लडी होता है, इसके अंदर और जगह से भी हेमरेज हो सकते हैं। कान से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, पसीने से खून आ सकता है, क्योंकि क्रोटेलस जो है ब्लड को इस तरह से डिसऑर्गेनाइज करती है कि उसकी क्लोटिंग टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, ब्लड क्लोट होना बंद हो जाता है, इसलिए जगह जगह से ब्लीडिंग होती रहती है। एक्विसेटम, एक्विसेटम के अंदर फ्रीक्वेंट अर्जिंग विद सीवियर पेन एट कंक्लूजन, जब यूरिन बंद हो जाता है, यूरिन पास करना बंद कर देता है, तो उसके बाद उसको भयंकर दर्द होता है। यूरिन ड्रॉप करके आता है, शार्प बर्निंग कटिंग पेन्स। यूरिन इनवॉलेंट्री भी होता है, जलन के साथ में होता है, बर्निंग के तरह के दर्द होते हैं और अपने आप हो जाते हैं। और रात के समय अपने आप यूरिन बिस्तर में निकल जाता है, बच्चों में या बूढ़ों में। पेन इसका बहुत डीप महसूस होता है, लोअर एब्डोमेन में बहुत डीप में जाकर पेन महसूस होता है। एरिजिरोन, एरिजिरोन के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा होता है और लगातार आता रहता है, मतलब लंबे समय तक आता रहता है, बार बार आता रहेगा। और इसका ब्लड ब्राइट रेड होता है, चमकीले लाल रंग का होता है, यानी ताज़ा ब्लड निकल रहा होता है और प्रोफ्यूज होता है। इसमें डिसेंट्री के सिम्टम भी मिलते हैं और ब्लैडर में दुखन होती है। तो जहाँ फ्रेश ब्लड वहाँ एरिजिरोन, और एक्विसेटम में कलर का ब्लड आता है। एपिजिया रिपेंस, इसका एक्शन भी ब्लैडर के ऊपर होता है। क्रोनिक सिस्टाइटिस की हिस्ट्री इसके अंदर होती है और साथ में डिसयूरिया, पेशाब में जलन होगी। टेनेस्मस आफ्टर मैच्योरेशन, यूरिन पास होने के बाद में बहुत ज़्यादा मरोड़ इसको महसूस होती है। नेक ऑफ ब्लैडर के अंदर बर्निंग महसूस होती है। म्यूकोपस मिलेगा यूरिन के अंदर, यूरिक एसिड मिलेगा, और स्टोन के छोटे पीस भी मिल सकते हैं। बर्निंग इन नेक ऑफ ब्लैडर व्हाइल यूरिनेटिंग। ओसिमम कैन, ओसिमम कैन के अंदर यूरिन टर्बिड, थिक, पुरुलेंट, ब्लडी, ब्रिक डस्ट सेडिमेंट, और पेन इन यूरेटर। परेरिया ब्रेवा, परेरिया ब्रेवा का एक्शन भी ब्लैडर के ऊपर ज़्यादा होता है या यूरेथ्रा के अंदर ज़्यादातर होता है। ऐसा लगता है कि इसको ब्लैडर भरा हुआ है हर समय, और यूरेथ्रा के अंदर इचिंग फील होती है। पेन इसका लोअर एब्डोमेन से लेकर और थाइस तक रेडिएट करता है। यूरिन ब्लैक, ब्लडी, और साथ में थिक म्यूकस मिलती है। कांस्टेंट अर्जिंग, वेरी मच स्ट्रेनिंग, और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ये घुटने ज़मीन पर टेक कर और सर को भी ज़मीन पर रखकर बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, तब इसको यूरिन पास होता है। इतनी तीव्र वेदना परेरिया के अंदर होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो बहुत अच्छे से इसको आराम मिल जाता है। गैलियम एपरेन, यह है एक डाययूरेटिक की तरह काम करती है।
यानी अगर कहीं जगह बॉडी में पानी भरा हुआ है तो उसको पानी निकालने का काम करता है। ड्रॉप्सी, ग्रेवल, कैल्कुलाई अगर है तो वहाँ पे ये काम करेगा। डिसयूरिया, सिस्टाइटिस। गैलियम के अंदर पावर होती है कि वह कैंसरस अफेक्शन को या तो ठीक कर देगा या उनको मॉडिफाई कर देगा। कैंसरस अफेक्शन अगर मिल रहे हैं तो गैलियम का यूज़ किया जाना चाहिए। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड एक नर्वस रेमेडी है, इसमें नर्वस सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। न्यूरेस्थेनिया, यूरेमिया यानी ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। कंप्लीट एनूरिया, यूरिन फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है। डिमेंशिया विद प्रोस्टेशन, ब्रेन फैग इसको होता है, यानी जो पेशेंट है वो उसको लगता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। एग्ज़ाम के दौरान वो चीज़ें भूल जाता है, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाता है। यूरिन इसका डार्क, ब्लडी, स्कैंटी। यूरिन के अंदर ग्रैनुलर और सिलिंड्रिकल कास्ट मिलेंगी, इंडिकैन मिलेगा और रात में स्कोर्जिंग ज़्यादा होती है यूरिन की। रस एरोमा, रस एरोमा के अंदर यूरिन में ब्लड और सिस्टाइटिस के कारण से, यानी ब्लडर में इन्फ्लेमेशन के कारण से ब्लड आता है। वेसाइकल एटोनी, यानी ब्लैडर के अंदर टोन कम हो जाने से यूरिन इसका अपने आप ही निकलता रहता है। डायबिटीज के कारण भी एल्ब्यूमिनेरिया हो सकता है, एल्ब्यूमिन और ब्लड आता है। सैनेसियो, सैनेसियो के अंदर ब्लड स्कैंटी होता है और उसका कलर बहुत डीप कलर होता है, डीप रेड कलर होता है। ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिक्स होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा होती है और टेनिसमस काफ़ी ज़्यादा होती है। हीट और अर्जिंग ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर इसको मिलती है, बार बार लगातार अर्जिंग होती रहती है, हर समय गर्मी महसूस होती है। नेफ्राइटिस, इरिटेबल ब्लैडर इसमें मिलता है चिल्ड्रन में विद हेडेक। रीनल कॉलिक, सॉलिडेगो, यह भी एक हेमेस्यूरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनी रीजन में पेन होता है और किडनीज सेंसिटिव टू प्रेशर, किडनी के एरिया में कोई भी प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। रात के समय कड़वा टेस्ट पेशेंट के अंदर होता है। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में जो स्पुटम आता है वो ब्लड स्ट्रीक्ड होता है, यानी इसके अंदर ब्लड मिक्स होकर आता है। किडनी से दर्द शुरू होकर एब्डोमेन और ब्लैडर तक जाता है। ऐसे हेमेच्यूरिया में सॉलिडेगो दी जाती है। थैलेस्पी बर्सा पैस्टोरिस, यूरिन के लिए बार बार इच्छा होती है। यूरिन जेट्स के रूप में आता है, धार आई फिर रुक गया, फिर जेट्स के रूप में आता रहता है। थैलेस्पी बर्सा देने से अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है तो कैथेटर भी हट जाता है, यानी ये नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। यूरिन में ब्लड मिलता है। और लेडीज़ के केस में मेट्रोरेजिया, यानी मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और वायलेंट यूट्राइन कॉलिक, यूट्रस के अंदर सोर पेन, दुखान होती है और फाइब्राइड से हेमरेज होता रहता है, फाइब्राइड से ब्लीडिंग होती रहती है। यानी यूरिन के ब्लैडर के सिम्टम्स के साथ में फीमेल सिम्टम्स भी इसके अंदर मिलते हैं।
वहाँ भी ब्लीडिंग मिलती है। यूआरसी का इफेक्ट भी ज़्यादातर ब्लडर के ऊपर होता है। इसमें भी ब्लड यूरिन है और सिस्टाइटिस के साथ में यूट्राइन हेमरेज भी मिलता है। पेन, टेनिसमस, बर्निंग आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ स्लिमी यूरिन इसका चिपचिपा म्यूकस के साथ में आता है। यूरिन पास होने के बाद बर्निंग महसूस होती है। यूरिन के अंदर ब्लड, पस और म्यूकस मिलती है। अगर इंजरी के कारण ये सिम्टम्स हैं तो आर्निका दी जाएगी। अगर कोई क्लोट जमा हुआ है तो लैकेसिस, और बाकी और कोई कारण है, ब्लड प्रेशर के कारण है तो उसके लिए ग्लोनाइन, हार्ट के कारण है तो डिजिटलिस। इस तरह हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन पेशेंट को देंगे। अगर यूरिन में अगर ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है पेशेंट में या फैमिली में तो इंटरकरेंटली ट्यूबरकुलिनम देंगे। साइकोटिक हिस्ट्री है तो थूजा या मेडोराइनम। अगर वैक्सीनोसिस है तो इंटरकरेंटली थूजा भी दी जाएगी। कोई और इन्फेक्शन अगर पास हिस्ट्री में पाया जाता है जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो उसको भी एड्रेस करेंगे और उसका एंटीडोट भी देंगे। तो इस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से इस केसेस को हैंडल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।